नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSR की क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आज हम थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बन सकते थे, जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उन सब से रिलेटेड उनका निचोड़ हमने इन 200 प्लस प्रश्नों में कंक्लूड किया है, सम्मिलित किया है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सारे वीडियो देख पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के ये चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे है। विंडोज़ विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है? तो बच्चे ध्यान में रखना है, XP यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे, फिर विस्टा आया, उसके बाद में 7 आया, उसके बाद में 8 आया। तो यहाँ पे विस्टा के बाद कौन आया बच्चे? 7। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS को सपोर्ट करता है। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है? तो बेटा मेमोरी को भी मैनेज करता है, प्रोसेसर को भी करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी करता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 7 में फोल्डर के अंदर बने फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। सब फोल्डर और डायरेक्टरी के अंदर बनी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कंटेनर होता है, खालिस्तान एक कंटेनर होता है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो बेटा फोल्डर होता है, फोल्डर में हम फाइलों को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है कंटेनर? वह है फोल्डर कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का शॉर्टकट आइकन्स तैयार करते हैं जिसके माध्यम से हम उससे तुरंत ओपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में से उपस्थित होता है। तो बेटा आपसे पूछा है कैलेंडर, वेदर और स्लाइड शो ऑप्शन किन में उपस्थित होता है? तो आजकल डेस्कटॉप गैजेट्स चलते हैं, उनमें ये सब चीज़ें कैलेंडर, वेदर और स्लाइड शो उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से विंडोज़ 7 का सिस्टम आइकन कौन सा नहीं है? तो रिसाइकल बिन भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, नेटवर्क भी होता है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट भी होता है, DOCUMENT, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी होता है, MS वर्ड नहीं होता। तो ये 4 होते हैं, ध्यान रखना, रिसाइकल बिन, कंप्यूटर, नेटवर्क और डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहा जाता है? तो बूटिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने को बूटिंग कहलाता है। बूटिंग 2 प्रकार का होता है, एक वार्म होता है, ठीक है, और एक कोल्ड बूटिंग होता है। वार्म बूटिंग क्या होता है? जब कंप्यूटर चलता रहता है तो वहाँ पे रीस्टार्ट करते हैं जैसे ही, तो क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। और एक बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करनी होती है? तो बेटा स्टार्ट बटन लॉन्च करने के लिए विंडो की प्रेस करनी होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विंडो की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करना बेटा क्या कहलाता है? रीस्टार्ट कहलाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर को पुनः चालू करते हैं तो क्या कहलाता है? रीस्टार्ट, ठीक है। विंडोज़ 7 में F5 का क्या कार्य है? तो बेटा रिफ्रेश करना F5 का कार्य होता है। यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट करते हैं, अच्छा कहीं से भी कट करो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, और म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट कर देते हो तो केवल म्यूजिक फोल्डर में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में ही पा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, यहाँ पे बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आपको एक दंडाकृति लंबा सा बार देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये स्क्रीन हो गई, इसमें लंबा सा बार ये यहाँ पे, तो ये टास्क बार कहलाता है जिसमें डेट, टाइम, ये सब चीज़ें अवेलेबल होती है। विंडो में खालिस्तान एक पावर सेविंग की व्यवस्था है, तो स्लीप मोड पे करना पावर सेविंग कहलाता है, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं। तो वो आयताकार भाग क्या कहलाता है? वो विंडो कहलाता है। ठीक है ना, स्क्रीन पर वो क्या कहलाता है? विंडो कहलाता है। एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने व एडिट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो नोटपैड कहलाता है। ठीक है, कौन सा होता है? नोटपैड होता है, जिसमें हम एडिटिंग टेक्स्ट के लिए काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज एरो क्या है? विंडो एक्सपी के लिए एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, विंडोज 7 के लिए एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। विंडोज 7 के लिए विंडोज एरो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का कार्य करता है। विंडोज इंटरफेस पर आधारित, विंडोज इंटरफेस किस पर आधारित है? यहाँ पे पूछा किस पर, तो GUI पर आधारित, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। खालिस्तान का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशनों को चलाने की क्षमता एक से अधिक यानी मल्टीटास्किंग कहलाता है। 21वां क्वेश्चन, खालिस्तान में डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में, अच्छा हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करने का जो काम होता है वो डिस्क कैचिंग के माध्यम से होता है। GUI का विस्तृत रूप अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के लिए किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुँचने में किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा, तो किसी भी हिस्से में हम माउस का ही प्रयोग करते हैं, तो माउस से हम किसी भी हिस्से में आसानी से पहुंच सकते हैं। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक बनते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे ग्राफिक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बच्चे? ये जो डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स बने होते हैं ये आइकन्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओपन सोर्स। ठीक है, विदाउट कॉस्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता। अगला प्रश्न है, .bas, .doc और .htm किसके उदाहरण है? तो ये सारे के सारे एक्सटेंशन कहलाते हैं, एक्सटेंशन। ठीक है, जो एक्सटेंशन क्या है? ये एक प्रकार को दर्शाता है कि ये किस प्रकार का सर्च बार है, किस प्रकार का सर्च स्टेशन है। ठीक है, सर्च स्टेशन है किस प्रकार का, एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन के जैसे इसके अलावा एक्सटेंशन जैसे डॉट फाइल हो गया। ठीक है, इसके अलावा हो गया जैसे .txt हो गया, txt हो गया, ये सारे के सारे एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए? फाइल का नाम के लिए सुनिश्चित करना, फाइल प्रकार की पहचान करना। तो फाइल एक्सटेंशन जो 27वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, ये फाइल प्रकार की पहचान करता है कि किस प्रकार का ये एक्सटेंशन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो बेटा वर्ड के लिए तो होता है .docx होता है। ठीक है ना, तो ये 2 नंबर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीन बैकग्राउंड को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो बेटा जो स्क्रीन पे बैकग्राउंड होता है ना, ये जो यहाँ पे जो पूरी स्क्रीन है इसके बैकग्राउंड वॉलपेपर कहलाता है। वॉलपेपर कौन सा? वॉलपेपर कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक्सटेंशन वाली फाइल्स प्रस्तुत करती है, क्या प्रस्तुत करती है? डिवाइस डाइवर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिवाइस डाइवर्स प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई फाइल कहलाती है। सबसे छोटी इकाई यहाँ पे फाइल। ठीक है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक में फोल्डर होता है, फोल्डर में सब फोल्डर होता है, सब फोल्डर में क्या होती है बच्चे? फाइल्स होती है। DOS किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी सामग्री को देखने के लिए किया जाता है? तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहा है बेटा? विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई। तो यहाँ पे एक जैसे ये कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्क्रॉल है और ये नीचे की ओर छिपी होती है ना, तो ये होता है वर्टिकल
ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। जैसे ही आप यहाँ पे माउस को करोगे और इसको ड्रैग करोगे, नीचे एरो को पुश करोगे, या नीचे वाली एरो, जो 4 एरो होती है उसमें नीचे वाले एरो को सिलेक्ट करके जो नीचे छिपी हुई सामग्री है अगले पन्ने में वो आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेज प्रीव्यू मोड से आप सभी पेज देख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। पेज प्रीव्यू से हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें वापस सारे पेज देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद ले जाने की जो सक्षम विधि है उसे क्या कहलाते हैं, कट एंड पेस्ट। अच्छा, तीसरे पैराग्राफ को 5वें के बाद ले जाएंगे तो पहले कट कर देंगे वहाँ पे, फिर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो डी ऑप्शन इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, GUI का पूरा नाम, बहुत आसान है, बच्चा बच्चा बताएगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आपके राजस्थान पुलिस में भी काफ़ी 6 पारियों में से लगभग 3 से 4 पारियों में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब खालिस्तान न हो तो कंप्यूटर बूट ही नहीं कर सकता। तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है 3 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा, कॉपी कमांड कहाँ सेव की जाती है, तो क्लिपबोर्ड पे, क्लिपबोर्ड पे ही सेव की जाती है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडो 95, विंडो 98, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टमों के प्रकार है। विंडो NT हो गया, XP हो गया, विस्टा हो गया, 2008 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना, 10 हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, पासवर्ड यूज़र को यह सामर्थ्य देते हैं कि, अच्छा पासवर्ड क्यों लगाते हैं, गोपनीयता बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसके ऑप्शन देखें पासवर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पढ़ो, फाइलों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, ताकि हमारे अलावा कोई दूसरा चेक नहीं कर सके हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको। हेल्प मेन्यू किस बटन पर होता है, तो आप ये स्क्रीन देखते हो, तो जहाँ पे यहाँ पे एक विंडो बनी हुई होती है, उसको प्रेस करते ही वो स्टार्ट विंडो होती है, उसमें जाके यहाँ पे सारे मेन्यू उपलब्ध होते हैं जिनमें एक स्टार्ट बटन, ठीक है, यहाँ पे हेल्प का भी साइन होता है। तो स्टार्ट बटन, ठीक है, कहाँ पे होते हैं, स्टार्ट बटन, जो यहाँ पे कॉर्नर में लेफ्ट नीचे कॉर्नर में बटन में होता है। अगला प्रश्न है, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर, GUI आधारित। क्लोज बटन क्या है भैया, क्लोज बटन, अब आप बताओ क्लोज बटन, देखो क्लोज बटन क्या होता है, ये जो स्क्रीन है पूरी, यहाँ पे एक टाइटल बार होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉर्नर में एक X का निशान होता है, ठीक है, X जैसा रेड कलर का, इसको प्रेस करोगे तो ख़त्म हो जाएगा सारा, ठीक है, जो चल रही विंडो है वो बंद हो जाएगी। विंडो के टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है, तो ये टाइटल बार होता है, इसके अंत में मौजूद होता है, बिल्कुल सही है। इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है, अच्छा जो ये विंडो पर खुला रहेगा ये सारा बंद हो जाएगा, ये भी सही बात है। X जैसा एक छोटा बटन है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44वां, शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए खालिस्तान, अच्छा खालिस्तान की, अच्छा यहाँ पे की है, ठीक है ना, की, खालिस्तान की, KEY, ये हिंदी में लिख दिया। अच्छा शॉर्टकट्स के लिए कौन सी, और खालिस्तान की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन की 3 ही प्रकार की होती है, एक होती है कंट्रोल, ठीक है, एक होती है ऑल्ट, और एक होती है बच्चे शिफ्ट की, 3 ही की होती है जो कॉम्बिनेशन की में प्रयुक्त। अब यहाँ पे शॉर्टकट के लिए कंट्रोल की, ठीक है, विशेष कार्यों के लिए ऑल्ट की, और शिफ्ट की भी कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ होती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान आपके कंप्यूटर की फाइलें, फोल्डर और ड्राइव्स को दिखाता है। इसमें फाइल का हायरार्की में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नेविगेट करना आसान हो जाता है। तो भैया यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, विंडोज़ एक्सप्लोरर, माई कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और फोल्डर्स मैनेजर। तो इसका जो आंसर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 45 में हो जाए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो फाइलें, फोल्डर और ड्राइव्स को दिखाएगा, शो करेगा, उसके बाद में जिसमें क्या होगा फिर फाइल का हायरार्की,
हायरार्की में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेविगेट करना, प्रोसेस करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से, सैवेज के नाम से हम सेव कर सकते हैं, है ना। ये ऑप्शन चूज करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा नाम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, डेस्कटॉप पर तारीख और समय पर होता है क्या। अच्छा, ये जो डेट और टाइम कहाँ होता है बेटा, टास्क बार में, जो नीचे के एक दंड आकृति होती है ना यहाँ पे, उसमें होता है। यहाँ पे देखा करो कंप्यूटर में। हटाई गई निकाली गई सभी फाइलें कहाँ चली जाती है बेटा, रिसाइकल बिन में चली जाती है। मोबाइलों में भी आजकल यही सिस्टम है। जैसे ही कोई फ़ोटो डिलीट करता है रिसाइकल बिन में, जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट डिलीट होता है रिसाइकल। खालिस्तान कमांड को चलाने की एक प्रक्रिया है। अच्छा, फेचिंग, जो फेचिंग होती है वो कमांड को चलाने का आदेश होता है, एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या होता है। अच्छा, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सब यहाँ पे टूल बार में होता है। मैक्सिमाइज का मतलब जो विंडो पे खुली होगी वो पूरी की पूरी स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाए, बढ़ जाए, जो विंडो फाइल हमने ओपन कर, इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब 51 से 1 से वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, खालिस्तान एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो कौन सा बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो प्रोग्राम होता है जिनसे क्या होता है, कंप्यूटर को उपयोग करना आसान हो जाता है। खालिस्तान तब तक होता है जब तक कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा है। तो ये बूटिंग हो गया, ये हमने पहले भी बताया था। बूटिंग तब तक होगा जब कंप्यूटर चालू कर दिया जैसे, और ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड हो रहा होता है। अगला प्रश्न है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन। अच्छा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन को पेरिफेरल कहा जाता है, जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच में सूचना के आदान प्रदान की। अब यहाँ पे पूछ क्या रहे, सूचना के आदान प्रदान की जो सुविधा कौन देता है, तो भैया नेटवर्क देता है, नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है। पेरिफेरल तो क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संयुक्त रूप से पेरिफेरल कहा जाता है। जो जैसा ये हो गया ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सारे के सारे पेरिफेरल होते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई चीज़ जिसने आसानी से इंटरेक्शन समझ लिए उसे क्या कहा जाता है। जो आसानी से समझ ले वो यूज़र फ्रेंडली कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर क्या होता है बेटा। हाइबरनेशन होता है, स्टैंड बाई मोड होता है, पावर डाउन होता है और शट डाउन प्रोसेसर होता है। तो ये जो 5वें क्वेश्चन है, तो हाइबरनेशन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई चीज़ जो आसानी से समझ ले वो यूज़र फ्रेंडली, और मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट्स को आइडल रखने पर हाइबरनेशन होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कुंजी जो की है वो स्टार्ट करने की शुरुआत करती है। तो अच्छा, स्टार्ट करने की शुरुआत कौन, विंडोज़ की शुरुआत करती है, ठीक है, विंडोज़ की स्टार्ट करती है। प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है। तो ऐसा तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो कंप्यूटर को, सिस्टम को चलने को कंट्रोल करे और सूचना प्रोसेस करे। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करता है। फिर से कंट्रोल की बात होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है, जो प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट भी करने देता है। विंडोज़ क्या है, तो GUI आधारित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिकीय त्रुटियों की जांच करने और उन्हें ठीक ढंग से कार्य करने के लिए विंडोज़ में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे क्या कहते हैं, स्कैन डिस्क। एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कैन डिस्क कहेंगे, ठीक है। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है, क्या कहलाते हैं। तो ये तो क्या करना है, कैसे करना, प्रोसेस करने का काम प्रोग्रामों का होता है, ठीक है ना, प्रोग्रामों का होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिस्टम के खाली स्थान में प्रोग्रामों या अनुदेश शामिल होते हैं। प्रोग्राम या अनुदेश किस में शामिल होते हैं, हार्डवेयर में होते हैं क्या, नहीं भैया, सॉफ्टवेयर में होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या अनुदेश सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है। प्रोग्राम के एक आइकन पर एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आ जाएगी, क्या कहलाएगा? तो बेटा वो टास्क बार कहलाता है। क्या कहलाता है? टास्क बार कहलाता है, ठीक है ना। सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आने। 14 नंबर है, विंडो खालिस्तान है और विंडो 98 क्या है? विंडो एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये 95 98 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ए नंबर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? फाइल एलोकेशन टेबल, डायरेक्टरी, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। तो 15 नंबर में क्या हो जाएगा? सीक्वेंशियल एक्सेस करने के लिए हम किसी एक मद का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं फाइल में, फाइल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, खालिस्तान सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो कंपाइलिंग नहीं, कंपाइलिंग तो क्या चेंज के लिए होता है। टेस्टिंग, रनिंग और डिबगिंग। तो बेटा डिबगिंग इसका आंसर हो जाएगा। जो डिबगिंग क्या करता है? त्रुटियों को ढूंढने के लिए एक प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर कोड में, ठीक है ना, प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामों में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं वे बग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बग कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बग कहलाते हैं जो अनुपयुक्त या गलत परिणाम उत्पन्न करते हैं। सॉफ्टवेयर के खालिस्तान में कमांडो और ऑप्शंस की सूचियाँ होती है। तो कमांडो और ऑप्शंस की सूचियाँ कहाँ होती है बेटा? टाइटल बार में, फॉर्मूला बार में, मेन्यू बार में या फिर टूल बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। मेन्यू बार में ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। कहाँ पे होती है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 18वें में क्या हो गया? मेन्यू बार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट करते हैं तो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। म्यूजिक फोल्डर में, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो केवल उसे म्यूजिक फोल्डर में ही पा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिल जाता है। सामान्यतः बिना प्रभार के मिल जाता, उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चे उसे कहा जाता है पैच, पैच कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड डॉस में सभी फाइल एवं सब डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो बेटा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डेल्ट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि डेल्ट्री का इस्तेमाल सब डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए, सभी फाइल और सब डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए डेल्ट्री का प्रयोग किया जाता है। तो 21वें में कौन सा हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, यूनिक्स कमांड में ये आपको एक संकेत दे रखा है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? अंतिम कमांड लाइन में अंतिम शब्द को दोहराने के लिए, संपूर्ण अंतिम कमांड को दोहराने के लिए। जो हम संपूर्ण अंतिम कमांड है उसको वापस से रिपीट करने के लिए इस साइन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। खालिस्तान से आप ऑब्जेक्ट्स में एक्सेस कर प्रोग्रामों को स्टार्ट कर सकते हैं। किस में? डिफ़ॉल्ट मेन्यू में, ठीक है, या फिर एक्सपी मेन्यू में, या फिर स्टार्ट मेन्यू में, या स्टॉप मेन्यू में। तो 23वें में बच्चे हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू से आप ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू में ये सारी प्रोसेस होती है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगर प्रश्न है, एक बैक 32 बिट डाटा वाले 486 सिस्टम को पॉपुलेट करने के लिए कितने 30 बिट SIMMS की आवश्यकता पड़ेगी? तो चार, ठीक है, 4 30 बिट SIMMS की आवश्यकता पड़ेगी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 4 30 बिट SIMMS की आवश्यकता होगी। एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है, ठीक है। RISC का विस्तृत रूप बताइए। तो रिड्यूस्ड, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रीड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो 26वें में बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट होता है। एस का यहाँ पे क्या मतलब है? सेट।
SET सेट कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका बताइए भैया। तो आप शट डाउन कैसे करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, फिर शट डाउन को सिलेक्ट करते हैं, फिर शट डाउन को सिलेक्ट करें, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रीस्टार्ट द कंप्यूटर ये सारे नहीं होते, स्टार्ट पे क्लिक करता है, फिर शट डाउन का ऑप्शन आता है, फिर से शट डाउन करता है, तब जाके ये हमें शट डाउन होता है। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए सेटिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को क्या कहा जाता है, तो बेटा हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे ही हम ड्रैग करके उसको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, हाईलाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइलों को खालिस्तान में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो भैया फाइलों को कहाँ, आर्काइव्स में, फोल्डर्स में, इंडेक्सेस में, लिस्ट में। 29 में यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो है फोल्डर्स में सेव किया जाता है। किसमें, फोल्डर्स में, फाइल्स को फोल्डर्स। डिस्क को खोलने के लिए माउस पॉइंटर को डिस्क आइकन पर रखा जाता है और फिर ऑप्शन नंबर ए, बटन को दबाए हुए माउस को ड्रैग किया जाता है, माउस को डबल क्लिक किया जाता है, माउस को गिर्द घुमाया जाता है और माउस को घुमाकर क्लिक किया जाता है। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा समझो। डिस्क को खोलने के लिए माउस पॉइंटर को डिस्क आइकन पर रखा जाता है, ठीक बात है, और फिर माउस को डबल क्लिक किया जाता है तभी वह ओपन होता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, किसी भी डिस्क को ओपन करने के लिए क्या क्या करेंगे, माउस को डबल क्लिक, सिंगल क्लिक पे नहीं होता वो ओपन, तो डबल क्लिक करता है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर मैसेज है, डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल्स। प्रयोक्ता यस के बटन पर क्लिक करता है, इससे क्या कहा जाता है, तो यूज़र रेस्पॉन्स कहा जाता है, ठीक है ना। यूज़र रेस्पॉन्स कहलाता है, हमसे पूछ रहा है यूज़र रेस्पॉन्स कहलाता है। क्या आंसर हो जाएगा 32 में, 31 में, यूज़र रेफरेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो बेटा हमने बताया था, जो स्टार्ट है फिर रीस्टार्ट करेंगे तो वार्म बूटिंग, और बंद कंप्यूटर को कोल्ड बूटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिससे प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे 33 में हो जाएगा शॉर्टकट, ठीक है ना। शॉर्टकट डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिससे प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम या फाइल, अच्छा, तत्काल एक्सेस, तुरंत पहुँचने के लिए हम शॉर्टकट्स बना लेते हैं, ठीक है ना। आइकन बना लेते हैं कि यहाँ पे जाके हम तुरंत सूचना प्राप्त कर ले। जैसे हमें रोज़मर्रा की जो जितने भी चीज़ें हम कंप्यूटर पे करते हैं और हमें देने की आवश्यकता होती है, उनमें हम शॉर्टकट आइकन का प्रयोग करते हैं। एक कंप्यूटर की भाषा 01, तो ये कंप्यूटर की भाषाएं हो गई, लैंग्वेज हो गई, मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। बाइनरी लैंग्वेज, कोबाल हो गई, ये सारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। 35 है, एक छोटा इमेज है, ठीक है। खालिस्तान एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर जो 35 है इसका हो जाएगा आइकन, ठीक है ना। आइकन एक छोटा सा इमेज, छोटे छोटे इमेज बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आइकन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर रूट डायरेक्टरी सबसे प्रथम होता है, ठीक है ना। तो ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेविंग खालिस्तान का प्रोसेस है। तो सेविंग किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में कॉपी करना, फर्स्ट ऑप्शन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में कॉपी करना क्या कहलाता है, सेविंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहलाता है, जो डाटा कहलाते हैं। हम जो इंस्ट्रक्शन, जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालेंगे उसे डाटा कहते हैं, डाटा। स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने को, अच्छा मूव करेंगे तो ड्रैग करना कहलाएगा, ठीक है। उसके लिए उपयुक्त पद है वर्णन के लिए, क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मूव कराने के लिए प्रयुक्त होता है माउस से, ठीक है ना। नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है कर्मचारी का एड्रेस। जो एड्रेस होता है वही नॉन न्यूमेरिक होता है, बाकी परीक्षा का स्कोर हुआ, बैंक शेष हुआ, ठीक है ना। ये सारे मैथमेटिकल न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किसी स्रोत से इन्फॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं, तो डाउनलोड कहते हैं, ठीक है ना। अपने कंप्यूटर में किसी स्रोत से डाउनलोड करना कहलाता है। अपलोड तो हम देते हैं और चढ़ाते हैं इंटरनेट पे, ठीक है ना।
खालिस्तान न हो तो कंप्यूटर बूट ही नहीं करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बूट ही नहीं करेगा। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रीट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकर होने वाले इवेंट्स को के सीक्वेंस को इंस्ट्रक्शन साइकिल्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूपीएस। यूपीएस बेटा क्या है? देखो यूपीएस क्या है? एक बैकअप प्रोग्राम है, ठीक है ना, बैकअप प्रोग्राम। तो ये किसको? बैटरी बैकअप के लिए प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे अगर हम पढ़े इलेक्ट्रिसिटी के घटते बढ़ते स्तरों को होने वाले नुकसान, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक सीमित समय के लिए, सीमित पीरियड के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान कमांड को कैरी आउट करने, कैरी आउट यानी चलाने के लिए, चलाने के लिए कौन? एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटिंग कहलाता है, ठीक है ना। चलाने की कमांड को कैरी आउट, कमांड को चलाने के लिए एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है, आउट करने का एक प्रोसेस, कौन सा? डी ऑप्शन, एग्जीक्यूटिंग, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड जोड़ना, बदलना, मिटाना। तो ये सारी चीज़ें अपडेटिंग के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? अपडेटिंग, ऑप्शन नंबर ए। आउटपुट क्या होता है? अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? जो प्रोसेसर यूजर से लेगा तो इनपुट होगा भैया, इनपुट, इनपुट। जो यूज़र प्रोसेसर को देता है, ये भी सेम ही चीज़ है, बस घुमाया है तो ये भी इनपुट हो जाएगा। जो प्रोसेसर को यूज़र से मिलता है तो ये भी सेम ही चीज़ है। ये तीनों की तीनों एक ही लाइन है जिसको घुमा घुमा के वो बोल रहा है। तो ये सारे तीनों इनपुट है जो प्रोसेसर यूज़र को देगा। अब जो प्रोसेसर होता है हमारे पास, हमारे स्क्रीन के सामने जो कंप्लीट होके इन्फॉर्मेशन आ जाती है कन्वर्ट होके, वो क्या कहलाती है? आउटपुट। हमारे पास यूज़र को देता है, प्रोसेसर यूज़र को देगा, वही क्या होगा? आउटपुट। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग प्रतीक जो ये दिखता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ पर दिखाई देगा, तो ये तो कर्सर हो गया, कर्सर है ना, ब्लिंकिंग वाला काम। क्वेश्चन नंबर 49, जब कंप्यूटर BIOS में शैडोइंग डाला जाता है तब विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं। तो बिल्कुल ए नंबर ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी कर लेंगे। शैडोइंग डाला जाएगा तब क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। डेस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता क्या है? तो क्लीन अप करना यानी ख़त्म करना। तो जो व्यर्थ की फाइल है उसको कंप्यूटर से हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आसानी से समझे जाने वाले यूज़र फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, पहले भी हमने देखा था। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव कराना चाहते हैं तो फिर से मूव कराने के लिए ड्रैग का प्रयोग करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? ड्रैगिंग, मूव करना, ड्रैगिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एप्लीकेशन प्रोग्रामों की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन जो होता है बच्चे वो होता है .exe, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है? अब पासवर्ड के बारे में तो आप सब बता सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। पासवर्ड छोटे बड़े अक्षरों और अंकों का मिश्रण होना चाहिए, सिंपल चीज़ है, होना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो सत्य है। पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो भैया 5 कैरेक्टर में भी होता है, 4 में भी होता है, तो यही यहाँ पे गलत हो जाएगी। कोई कम से कम वाला यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे आसानी से याद किया जा सकता है, कि से लिखकर जरूर रखना जरूरी नहीं। तो ये भी सही बात है, ठीक है ना, आराम से जैसे किसी का भी नाम लिख सकते हो आप। ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे बिना ज़्यादा प्रयत्न के जल्दी से टाइप किया जाए। तो ये बिल्कुल ही कॉमन चीज़ है, ये सत्य है। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत है। अगला प्रश्न 55, विंडोज़ में खालिस्तान एक पावर सेविंग की अवस्था है। तो बेटा स्लीप मोड में, स्लीप, ठीक है ना, ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था। स्लीप मोड में पावर सेविंग की व्यवस्था होती है। संक्षिप्त रूप फैट का विस्तृत रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर 56, फटाफट से आप ऑप्शन दे के मेरे को आंसर बताएंगे इसका। फाइल एलोकेशन टेबल, FAT, फाइल एलोकेशन टेबल, इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग और मूविंग। तो बेटा डिलीटिंग तो होगा नहीं, फायरवॉल कॉपिंग भी नहीं होगा, मूविंग भी नहीं होगा। ये क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है। और ये फायरवॉल है क्या? एक्चुअल में वायरस ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है, एंटीवायरस का प्रकार होता है।
क्वेश्चन नंबर 58, कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शनों के सेट डेवलप करने को खालिस्तान कहते हैं, ठीक है, जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करे और जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार काम को उसी तरीके से करे। तो ये लिस्टिंग, सीक्वेंसिंग, प्रोग्रामिंग और डायरेक्टिंग। तो बेटा ये 58वें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम डालते हैं, प्रोग्रामिंग डाल दिए और फिर क्या करेंगे कि कंप्यूटर फॉलो करे, उसको फॉलो भी करे और जितनी बार ज़रूरत हो काम में भी है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विंडो को आइकन में श्रिंक कर देना क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 59। तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रुप विंडो खोलना, विंडो को मिनिमाइज़ करना, विंडो को मैक्सिमाइज़ करना और विंडो को रिस्टोर करना। तो बेटा विंडो को मिनिमाइज़ करना, किसी विंडो को आइकन में श्रिंक है ना, छिपा देते हैं। श्रिंक का मतलब होता है छिपा देना, तो यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं ना, बी आंसर। ओएस की, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशनों को रन कराने के लिए क्या क्षमता, तो मल्टीटास्किंग ही होगा बेटा, ठीक है ना, एक से ज़्यादा मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो ये टिपिकली खालिस्तान मेन्यू में ऐड हो जाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ पे चला जाएगा, ऑल प्रोग्राम में या सेलेक्ट में या स्टार्ट में या डेस्कटॉप में। तो 61 का आंसर होगा बेटा कहाँ, स्टार्ट प्रोग्रामों में चला जाएगा, ठीक है ना, स्टार्ट प्रोग्रामों में भी चला जाएगा, ऑल प्रोग्रामों में होता है। तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट माना गया है, ऑल प्रोग्राम्स में भी रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62, खालिस्तान रो डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता कौन कराता, कच्चे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप तो होगा नहीं, देखो सीपीयू भी नहीं होगा, मदरबोर्ड भी नहीं होगा, इनपुट डिवाइसेज ही होता है जो कच्ची सामग्री को एंटर करने का प्रोसेस होता है ना, सिस्टम में डालने का। डिजिटल, तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेजेस को .bmp, .png, .jpg, .tif या .gif जैसे एक्सटेंशंस के साथ ग्राफिक के रूप में टिपिकली स्टोर किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वेक्टर, बिटमैप, या तो वेक्टर या बिटमैप, या न तो वेक्टर न बिटमैप, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटमैप, ठीक है ना। बिटमैप ग्राफिक के रूप में टिपिकली स्टोर किया जाता है, बिटमैप के रूप में स्टोर किया। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेजेस भी भेज सकता है। तो 64 में ऑप्शन है वेब क्लाइंट, वेब सिस्टम, वेब पेज और वेब सर्वर। तो बेटा ये सब कुछ सर्वर के माध्यम से होता है। कौन सा सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है। जो एक कंप्यूटर होता है ऐसे इंटरनेट से जुड़ा था, एक से स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाते हैं, ठीक है, एक स्पेशल चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेजेस भेज सकते हैं। तो वेब सर्वर के माध्यम से सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। यूज़र द्वारा बहुत सी फाइलें सेव और डिलीट किए जाने के बाद दक्षतापूर्वक उपयोग में लाए न जा सके ऐसे अत्यधिक छोटे स्टोर्ड डाटा के स्कैटर्ड एरिया रह जाते हैं, जिनसे क्या होता है, खालिस्तान हो सकता है, टर्मोइल हो सकता है, डिजॉर्डर होता है, डिज एरे होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, फ्रेगमेंटेशन होता है, हो सकता है, ठीक है। फिर इनको क्या करते हैं, यहाँ से हटा दिया जाता है, डिस्क डीफ्रेगमेंट के माध्यम से यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, तथापि केवल कितने प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं, तो केवल एक ही प्रोग्राम एक्टिव, खोले तो बहुत सारे हो सकते हैं पर स्क्रीन पे तो हमें एक ही प्रोग्राम रन करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, जो यहाँ पे पूरी पे। वैसे नीचे आप देखोगे तो कई सारे प्रोग्राम आप खोल के रख सकते हो पर एक समय में एक ही काम करेगा। अगला है डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी, बिल्कुल रूट डायरेक्टरी कहलाएगी। 67वें में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। 68वां क्वेश्चन है, यदि आप कोई मेनू खोले और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो मेनू स्टाइल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएंगे, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इसका एस्केप कुंजी दबा के हम वापस से बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। हाइपर किल यहाँ पे इस मिसप्रिंट स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डरों में खालिस्तान नामक अन्य फोल्डर
रह सकते हैं। फोल्डरों में कौन से फोल्डर रह सकते हैं भैया? सब फोल्डर, मिनी फोल्डर नहीं होता, सब फोल्डर्स रह सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर। खालिस्तान नामक एक प्रोसेस का उपयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है। ट्रांसफॉर्मिंग, क्रिस्टनिंग, रीनेमिंग। तो रीनेमिंग से ही हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे भी नेम चेंज करने की बात है, रीनेम करना। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहलाता है? तो ड्रैगिंग, बिल्कुल ड्रैगिंग कहलाता है, मूविंग नहीं, ड्रैगिंग, माउस को नीचे पकड़ कर, ठीक है ना। जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कौन फाइल कहते हैं? कौन सी? इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटेबल और डाटा। 72 में हमारा आंसर हो जाएगा भैया एग्जीक्यूटेबल, ठीक है ना। एग्जीक्यूट करना, कमांड को चालू करना, ठीक है ना, कमांड की को चालू करना एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। वैसे ही एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। कंप्यूटर कैरी आउट, चलाया सकता है, चलाना कर सकता है, ठीक है ना, कैरी आउट कर सकता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यतः खालिस्तान मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है और हार्डवेयर को मैनेज करती है। कौन सा है भैया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अलावा पेरिफेरल डिवाइसेस और हार्ड डिस्क। तो बेटा 73वें में क्या आंसर हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। बिहाइंड द सीन डिटेल का ध्यान, जो कंट्रोल करने का, मैनेजमेंट करने का जितना भी काम होता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है ना। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या ज़रूरी है? DBMS अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ज़रूरी है। पहले भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। 75वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, खालिस्तान में ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, इसे क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। क्या कहलाता है बेटा? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, ठीक है। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। कहाँ पे होती है बेटा? डिफरेंशियल, बूट स्ट्रैप, फुल और रीस्टोरेशन। बैकअप में कंप्यूटर में प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी कहाँ बनी रहती है? बिल्कुल, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फुल बैकअप में होती है सारी की सारी चीज़ें। फुल बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी बनी रहती है, फुल बैकअप। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। टास्क बार की स्थिति कहाँ होती है बेटा? टास्क बार की स्टार्ट मेन्यू में, स्क्रीन के तल पर, स्क्रीन के ऊपर, क्विक लॉन्च टूल बार में। तो ये तो बहुत बार देख लिया, टास्क बार, टूल बार ऊपर होता है, टास्क बार नीचे ही नीचे होता है, ठीक है ना। तो स्क्रीन के तल में एक दंडाकृति बनी होती है, उसे ही क्या कहते हैं? टास्क बार। यहाँ पे टास्क बार होता है, यहाँ पे टूल बार होता है पूरा। कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है? कॉपी टेक्स्ट करना, एक्सेप्ट इनपुट करना, प्रोसेस डाटा करना, स्टोर डाटा करना। स्टोर डाटा होता है, प्रोसेस भी होता है, कॉपी भी होता है, पर ये जो एक्सेप्ट इनपुट, स्वीकार करना इनपुट, वो बुनियादी काम नहीं है, वो सेकेंडरी काम होता है। तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। खालिस्तान एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह, फोल्डर, फाइल पाथ और फाइल एक्सटेंशन। तो 79 का जो आंसर है वो है फाइल एक यूनिट के रूप में पूछा है। अच्छा, फोल्डर काफ़ी होता है, पाथ भी नहीं होता, फाइल एक्सटेंशन नहीं होता। तो एक ही यूनिट, सिंगल यूनिट फाइल के रूप में होता है। जैसे ही हम फोल्डर में एक एक यूनिट के रूप में फाइलें बनाते हैं, इस फाइल में ये चीज़ होती है, इस फाइल में सिंगल यूनिट। 80 है, खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है। क्या है भैया? एप्लीकेशन सिस्टम, हार्डवेयर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, दक्षता की बात आ गई, कंट्रोल की बात आ गई, ऑपरेट करने के लिए बात आ गई, ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए बात आ रही है, स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्लीकेशन सिस्टम, दोनों में से एक आंसर होगा। बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा होगा? तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये सारे काम कर सकता है और किसी की इतनी बस की बात नहीं है। सामान्यतः रिसाइकल बिन तक में रखे आइकन के जरिए जाते हैं, डेस्कटॉप, हार्ड ड्राइव, शॉर्टकट मेन्यू, प्रॉपर्टी, डायलॉग बॉक्स। तो 81 में किसके थ्रू जाते हैं? डेस्कटॉप के थ्रू जाते हैं रिसाइकल बिन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। सॉरी।
अगला क्वेश्चन नंबर 82, स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज का मेन एरिया जहां फाइल और प्रोग्राम्स को खोला या मैनेज किया जाता है क्या कहलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है बी, ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप कहलाता है। ठीक है ना, बैकग्राउंड या विंडोज का मेन एरिया डेस्कटॉप ही होता है पूरा का पूरा। किसी फाइल के बारे में रखे गए इन्फॉर्मेशन में निम्नलिखित शामिल होता है, क्या होता है, प्रिंट सेटिंग, डिलीशन, डेट, केवल ए बी और साइज। किसी फाइल के बारे में रखे गए इन्फॉर्मेशन में निम्नलिखित, अच्छा फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछिए कौन सा शामिल होता है आपको बताना, फटाफट से बताओ। 83, तो बेटा फाइल के बारे में रखे गए इन्फॉर्मेशन में साइज शामिल होता है बेटा, साइज कितने MB, कितने GB, कितने KB के होते हैं। अगला प्रश्न है 84, ऐसे प्रोसेस और मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जो 2 या 2 से अधिक टास्क, अच्छा 2 या 2 से अधिक प्रोसेस आ जाते तो मल्टी प्रोसेसिंग हो जाता, 2 या 2 से अधिक टास्क आ रहा है तो मल्टी टास्किंग हो जाएगा। ठीक है ना, साथ साथ चलने के लिए। प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना ऐसा कंप्यूटर को बनाने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसिंग कार्य का प्रोग्राम्स कहते हैं, क्या कहते हैं भैया। तो 85 में यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। प्रोसेसिंग कार्य के लिए प्रोग्राम्स बने हुए होते हैं, प्रोग्राम्स में फिर क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आता है सारे के। वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है। टेक्स्ट एडिटर, वर्ड पैड, एडोब फोटोशॉप, एडोब राइटर और नोटपैड। तो भैया जल्दी से 86 का आंसर बता दो। वर्ड पैड एक टेक्स्ट एडिटर विंडो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है, क्या होता है, वर्ड पैड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है पासवर्ड से प्रयोगता, जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग, फाइलों की गोपनीयता। तो भैया पासवर्ड तो गोपनीयता बरकरार रखने के लिए उपयोगी होता है। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का साथ, अच्छा यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर आ गया तो मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है ना, पहले हम टास्क देख रहे थे, मल्टीटास्किंग, डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हेल्प मेन्यू किस बटन पर अवेलेबल होता है, स्टार्ट बटन पर होता है, ये स्क्रीन होगी, यहाँ पे कॉर्नर में स्टार्ट बटन होता है, आइकन होता है, विंडो बना होता है। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर खालिस्तान में रखते हैं तो माई डॉक्यूमेंट में रखते हैं हम सारी की सारी चीज़ें पर्सनल। ठीक है ना। 91, विंडोज डेस्कटॉप पर खालिस्तान द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो प्रतीक हो गया, लेबल हो गया, ग्राफ हो गया, आइकन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन द्वारा होते हैं, आइकन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट आइकन्स के माध्यम से थ्रू से रिप्रेजेंट करता है। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है। तो भैया यूज़र इंटरफेस ही इसको कंट्रोल करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज़ एक्सपी के बाद विंडोज़ संस्करण में डेस्कटॉप पर कॉपी को अंडू करने के लिए, अच्छा कॉपी को अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ किया जाता है। ये भी राजस्थान पुलिस में इसका क्वेश्चन आया था। ठीक है, अंडू करने के लिए वो वर्ड में आता है, यहाँ पे वर्ड एक्सपी, विंडो एक्सपी के बाद में पूछ रहा है तो भी सेम चीज़ है, कंट्रोल जेड। सभी डिलीटेड फाइलें रिसाइकल बिन में चली जाती है, कहाँ पे चली जाती है, रिसाइकल बिन में। निम्नलिखित में कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है, फाइल कंप्रेशन, विंजिप, विंडोज रोडी डोस। तो विंजिप है बेटा, कंप्रेशन यानी छोटा करना है ना, साइज कम करने का, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम। खालिस्तान को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है, डाटा को कंप्यूटर द्वारा सूचना में, तो डाटा नंबर अल्फ़ाबेट पिक्चर, तो बेटा डाटा ही होगा। ठीक है, डाटा को ही कंप्यूटर का सूचना में प्रोसेस किया जाता है। 97, सिस्टम के खालिस्तान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, हार्डवेयर, आइकन, इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे पूछा गया है सिस्टम के खालिस्तान में प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होते हैं, हार्डवेयर में होते हैं कि नहीं बेटा, सॉफ्टवेयर में होता है सर, हमें पता है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किसमें, सॉफ्टवेयर में होते हैं प्रोग्राम सारे। डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्नलिखित के बचाव में सहायता मिलती है, बैकअप से निम्नलिखित गोपनीयता के खत्म होने, डाटा के डुप्लीकेशन से, डाटा के लॉस हो जाने से सहायता मिलती है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पे 98 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैकअप से तो यही तो ख़त्म ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। अगला सभी वर्ड डॉक्यूमेंटों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। अच्छा वर्ड के लिए पूछा है तो DOCX, ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा वर्ड के लिए।
कंट्रोल वी कुंजी, वी पेस्ट करना होता है, ठीक है ना, कंट्रोल वी पेस्ट करना होता है। आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ कर्सर है वहाँ वी टाइप होता है, सेलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हो जाता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लिंकिंग पॉइंट कर्सर ही होता है भैया, जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, कर्सर, ब्लिंकिंग पॉइंट कर्सर। 101 क्वेश्चन हमने कर लिए, 50 पहले देख लिए। अब 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, डेस्कटॉप, ठीक है ना। तो ये तो क्या कहलाता है, आइकन्स कहलाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है ना, आइकन्स कहलाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइकन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। खालिस्तान एक विशिष्ट नाम है, ठीक है, जो आप इन्फॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं तो फाइल नेम ही हो जाएगा। .bas.doc.htm एक्सटेंशन है भैया, अब थोड़ी देर पहले भी देखे थे। सेविंग निम्नलिखित की प्रक्रिया है, सेविंग सेव करना, मेमोरी से स्टोरेज मीडियम की में डॉक्यूमेंट कॉपी करने की, ठीक है ना, किसी डॉक्यूमेंट की वर्तमान विशेषता परिवर्तित करना, तो बेटा कॉपी करना ही होता है। सेविंग तो क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। खालिस्तान नामक मुद्रित इन्फॉर्मेशन वास्तविक रूप में विद्यमान होता है और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप का आउटपुट होता है, क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है, ठीक है। परमानेंट रूप से बता दिया ना, आउटपुट हमारे हाथ में आ गया भैया, हार्ड कॉपी हो गई वो, तो हमारे पास में हार्ड कॉपी, ठीक है ना, परमानेंट रूप का आउटपुट। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करवाने का, तो मल्टीटास्किंग, ठीक है, पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था। अगला प्रश्न है 108, खालिस्तान न हो तो कंप्यूटर बूट ही नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले भी देखा था। खालिस्तान में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं, तो टूल बार, मेनू बार, विंडो और फाइंड। तो भैया ये 109 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, टूल बार में ऐसे बटन और मेनू होते हैं सामान्य प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देने के लिए टूल बार। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड की यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है, अच्छा सिंगल आइडेंटिफाइड करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा। तो 110 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी फील्ड। तो 110 क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया। अब 111वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 111 है, एक डिज़ाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाने का काम करता है। तो फ्लो चार्ट एक डिज़ाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, डेटा को लॉजिक दर्शाता है, तो फ्लो चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आप द्वारा कस्टमाइज टूल बार और मेनू जैसी सभी चीज़ों के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल की परिभाषाएं होती है, उसे क्या कहते हैं, तो बेटा टेम्पलेट कहते हैं उसे। टेम्पलेट में सारी चीज़ें अवेलेबल होती। इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर फाइल नामित करने के लिए, अच्छा फाइल का नाम देने के लिए करते समय नहीं किया जाता, तो बेटा इसका भी नहीं किया जाता, फाइल के नाम में इसका भी नहीं किया जाता, इसका भी नहीं किया जाता, सभी का ही नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स का पता लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सॉफ्टवेयर कोड में अगर एरर का पता लगाएंगे तो टेस्टिंग यूज़ करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, डी नंबर ऑप्शन यूज़ करेंगे। डेस्कटॉप पर तारीख और समय किस पे होते हैं, तो टास्क बार पे होते हैं, हमने बहुत बार देख लिया, टास्क बार जो नीचे ही नीचे होती है। किसी डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती है वो सब डायरेक्टरी कहलाती है, डायरेक्टरी फोल्डर के भीतर सब फोल्डर, डायरेक्टरी के भीतर सब डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है, GUI एक क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस कहलाता है, GUI एक क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न बच्चे क्या है, विंडोज़ 95, 98, विंडो NT XP, ये सारे के सारे क्या है, बहुत ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, शुरू से पढ़ते आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही चैप्टर है, तो यही इनके प्रकार। सिस्टम में एंटर करने से पहले यह चेक करता है कि पिन कोड नंबर वैलिड है या नहीं, तो ये डेटा वैलिडेशन का काम किसका उदाहरण है, डेटा वैलिडेशन। पिन कोड और नंबर है वो वैलिड है नहीं है, डाटा वैलिडेशन, डी उसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, आपको यदि किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो क्या करेंगे, कट करेंगे और पेस्ट करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कट पेस्ट। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर
किसी कंपनी का स्वामित्व या लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे यूनिक्स एक ओपन सोर्स है ना, ओपन सोर्स। यहाँ पे किसी भी कंपनी का स्वामित्व और लाइसेंस नहीं है, तो ए नंबर यहाँ पे। और लाइनेक्स है, स्वामित्व वाली तो है पर ये ओपन सोर्स है, ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यह 121 हमने देखे क्वेश्चन। 122वां क्वेश्चन है बच्चे, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्लोज बटन ऊपर ही ऊपर होते हैं, जिसको टाइटल बार कहते हैं ना स्क्रीन पे। कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में रूपांतरित करना है, तो इन्फॉर्मेशंस में रूपांतरित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डाटा मैनिपुलेट करने को क्या कहा जाता है, तो 124 में क्या आंसर हो जाएगा, प्रोसेसिंग कहलाता है। ये सब चीज़ें ना तो फीडबैक, ना प्रोग्रामिंग, ना एनालिसिस, प्रोसेसिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्रिएट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए डाटा मैनिपुलेट करने की प्रोसेसिंग होती है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल डब्ल्यू, ये क्या करता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ क्या होता है बच्चे, वर्तमान में जो विंडो चल रही है उसको बंद कर देते हैं हम। तो सी ऑप्शन यहाँ पे देखने पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जिसे अंतिम प्रयोगकर्ता के रूप में वर्णित किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए वर्णित करने का काम यहाँ पे होता है। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव करने के लिए आप खालिस्तान का उपयोग कर इंटेंट को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इंटेंट को अगर हमें बढ़ाना होगा तो उसके लिए हम टैब बटन का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टैब बटन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, ठीक है, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस के आने का सर्वाधिक सामान्य तरीका हमारी मेल के माध्यम से आता है। जैसे ही हम ईमेल्स को खोलकर चेक करते हैं, तो ए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। .bs .doc .htm किसके उदाहरण है, डाटाबेस, डोमेन, प्रोटोकॉल। तो ये सारे के सारे एक्सटेंशंस हैं बेटा, क्या है, एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। खालिस्तान एक यूनिक नाम है, ठीक है ना, जो आप सूचना की एक फ़ाइल को देते हैं। तो ये फ़ाइल नेम ही एक यूनिक नेम होता है ना, किसी भी फाइल का नाम हम लिख देते हैं ना, समझ रहे हैं आप, ठीक है। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, किसी का भी नाम दे सकते हैं, चाहे मन का, चाहे दिल का, चाहे किसी का। प्रोग्राम के लिए यह एक दूसरा शब्द हो सकता है, कौन सा, सॉफ्टवेयर, डिस्क, फ्लॉपी, हार्डवेयर। तो बेटा सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो प्रोग्राम्स के लिए दूसरे शब्द के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, या तो सॉफ्टवेयर बोल दो या प्रोग्राम्स बोल दो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को किस में परिवर्तित करना है, तो ये तो आप बच्चे भी बता देंगे अब तक तो बेटा, इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो ये तो प्रोग्रामर होता है जो डिज़ाइन करता है प्रोग्रामों को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहलाते हैं, वो क्या कहते हैं, फैक्ट्स, डाटा, फाइल्स, डायरेक्टरी। तो डाटा कहलाता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हम इनपुट देते हैं, डिवाइस देते हैं, डाटा कहलाता है। विंडोज़ 8 क्या है बेटा, ग्राफिक्स आधारित, GU आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है विंडो 8, ठीक है। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित करता है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये सारा विंडो की कहलाता है, ठीक है ना, ये आयताकार भाग सारे क्या कहलाता है, विंडो की, विंडो। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान कमांड के अमल की प्रक्रिया है, तो भैया फैचिंग, ठीक है, फैचिंग होगा, नहीं होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे कमांड के अमल यानी रन करवाने की, यानी चालू रखने के लिए एग्जीक्यूटिंग प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने 2 बार पहले भी देख लिए। एग्जीक्यूटिंग करने का, कमांड को चालू रखने की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग खालिस्तान में कंप्यूटर सिस्टम में डाटा का इनपुटिंग होता है, प्रोसेसिंग में इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफ़र होता है, खालिस्तान में उपयोगी तरह से आउटपुट का प्रदर्शन होता है। तो ये तो बी ऑप्शन यहाँ पे देखते ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनपुट है उसका आउटपुट ट्रांसफॉर्मिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन है, हज़ारों पिक्सल से बनी छवियों को क्या कहते हैं, तो बेटा बिटमैप कहलाता है। हज़ारों पिक्सल से बनी क्या कहलाती है, बिटमैप। ए नंबर इसका। हटाए गए डाटा डिस्क पर तब तक रहता है जब तक कि आप रिसाइकल बिन को परमानेंटली खाली ना कर दें। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़, एंटी, डॉस, यूनिक्स। तो बेटा जावा तो लैंग्वेज है, तो यही नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट हो जाना है। अगला क्वेश्चन, जी शब्द यूजर इंटरफेस किसको संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है उपयोगकर्ता स्क्रीन पर क्या देखता है और इसके साथ संपर्क कैसे कर सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाना है। इसका शब्द यूजर इंटरफेस क्या देखता है और कैसे संपर्क कर सकता है। चित्र संपादन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट पेंट बिल्कुल करते हैं, एडोब फोटोशॉप इसमें भी करते हैं, जिम्प और ऑक्टेव। तो यहाँ पे ऑक्टेव डी आंसर इसका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब में चित्र होता है, जिम्प में भी तो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ऑक्टेव तो एक संख्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर उपयोग किए गए कमांड्स को प्रदर्शित करता है कौन? टास्क पैन, वर्कशीट, कमांड बार, मुख्य विंडो। तो भैया 144 में जो आंसर है वो है टास्क पैन आमतौर पर उपयोग किए गए कमांड्स को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है? टास्क पैन करता है आमतौर पर। कार्य प्रदर्शन, टास्क मैनेजर का उद्देश्य क्या है भैया? टास्क मैनेजर 145वें में ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्रामों को सूचीबद्ध करता है, बिल्कुल करता है। स्क्रीन पर सभी विंडोज़ की व्यवस्था करता है, ये भी करता है। तो यहाँ पे डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाए। एक बुद्धिमान रोबोट क्या करता है? अपने पर्यावरण में परिवर्तन का जवाब देता है, बिल्कुल देता है भैया। पर्यावरण में परिवर्तन का ही तो जवाब देगा। या आंखें मूंदकर अनुदेश का पालन करेगा? नहीं, तो गलत हो जाएगा, ठीक। एक डिशवॉशर से अधिक बुद्धि नहीं रखता है, तो ये भी कोई ना, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाए। अगला वर्जन है, निम्न में से कौन सा ऑफिस ऑटोमेशन के संदर्भ में सही नहीं है? अब आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो यह कार्यालय उत्पादकता को बढ़ावा देता है, ऑफिस ऑटोमेशन के संदर्भ में बताना। कार्यालय उत्पादकता को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, सही है ये तो। मानवीय पहलू ऑफिस ऑटोमेशन को लागू करने पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। ये कर्मचारियों के बीच अनौपचारिक संचार में वृद्धि करेगा, यह भी सही है। उपरोक्त सभी सच है, तो ये सारे के सारे सच हैं। ये डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में शामिल हो सकते हैं इनपुट आउटपुट नियंत्रण, मल्टी प्रोग्रामिंग, वर्चुअल स्टोरेज और उपयुक्त सभी। तो बेटा उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता? भैया किसकी क्षमता नहीं है ग्राफिक्स को प्रिंट करने की? डेजी इंकजेट है, डेजी है, लेज़र है, डॉट मैट्रिक्स नहीं कर सकता, इसकी बस की बात है नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या है? संसाधनों का प्रबंध करने के लिए, यूज़र इंटरफेस प्रदान करने के लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन चलाने के लिए। तो ये तो सारे ही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। कंट्रोल ऑल्ट और डेल, इस की का यूज़ बताओ भैया। इस शॉर्टकट की से हम क्या कर सकते हैं? तो इस शॉर्टकट की माध्यम से बेटा हम पीसी को पुनः स्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। यहाँ पे राइट, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट। यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 152 है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे क्या कहा जाता है? तो मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एक एल्गोरिदम को सबसे बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है एक कंप्यूटर भाषा में एक समस्या को सुलझाने के लिए पद आधारित प्रक्रिया के रूप में। तो बी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। एल्गोरिदम को सबसे बढ़िया तरीके से वर्णन करें तो एक समस्या को सुलझाने के लिए ही यह आधारित एक प्रक्रिया होती है। स्वैप स्पेस स्थित होता है अलग डिस्क विभाजन के लिए, बिल्कुल ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 155 एक विशेषज्ञ प्रणाली के ज्ञान आधार में शामिल है, फैक्ट्स और खालिस्तान। तो यहाँ पे जो 155वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिकर्स एक विशेषज्ञ प्रणाली के आधार पर ज्ञान में शामिल फैक्ट और ह्यूरिस्टिकर्स। तो बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है। MS DOS हो गया, या फिर विंडो 98 हो गया, 95 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। कंप्यूटर के मामले में GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS पेंट में किसी भी तस्वीर को फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता। कौन से फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता भैया? तो ये AVI में सुरक्षित, ये फॉर्मेट नहीं होता, बाकी BMP होता है, JPEG होता है, PNG होता है, ये फ़ोटो के प्रकार में होता है। MP3 क्या है? ऑडियो कार्य से रिलेटेड है MP3। MP4 किससे है? वीडियो से। विंडो मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए होता है? तो भैया विंडो मीडिया प्लेयर का जो प्रयोग होता है वो
ऑडियो व वीडियो फाइल को रन कराने के लिए होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज 7 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कंप्यूटर के दिनांक व समय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बेटा ये तो असत्य है ना, कर सकता है आराम से चीज़। कंप्यूटर के दिनांक व समय दोनों को परिवर्तित किया जा सकता है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सत्य कथन। तो विंडो में किसी भी फाइल फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए आप कौन सी की का प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट का प्रयोग करेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पूर्ण रूप से डिलीट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट की यूज़ में आती है। खुले हुए विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो विंडो प्लस डी का यूज़ करके हम मिनिमाइज़ का ऑप्शन बड़े आराम से कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंटीवायरस के ऑपरेटिंग प्रणाली, ब्राउज़र, सर्च इंजन और सिक्योरिटी एप्लीकेशन, तो ये सारे के सारे एंटीवायरस क्या होते हैं? सिक्योरिटी एप्लीकेशंस होते हैं। विंडोज़ में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए ऑल्ट टैब का यूज़ किया जाता है, ऑल्ट प्लस टैब का यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने की फंक्शन कुंजी F2 है ना, F2 से रीनेम कर सकते हैं हम, दूसरा नाम है। सेल एकमात्र किसकी विशेषता है? तो यूनिक्स की विशेषता है। एकमात्र यूनिक्स की विशेषता क्या है? सेल है। अगला प्रश्न है MP4 क्या है? तो MP4 तो हमने देखा था एक वीडियो फॉर्मेट था, ठीक है, तो सी है। निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? हार्ड डिस्क, CD, RW, फ्लॉपी, CPU, तो CPU नहीं है, ठीक है ना। बाकी तो ये सब सेकेंडरी ऑप्शंस के हैं। किस वर्ष एप्पल ने मैकिंटोश माइक्रो कंप्यूटर का प्रस्तुत किया? तो 1984 में किया था, 1984। विंडोज़ 7 एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। विंडोज कुंजी प्रयुक्त किसके लिए होती है? स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए होती है क्या? तो भैया यहाँ पे आंसर ए ही हो जाएगा। स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है विंडोज़ की, ठीक है ना। बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लिनक्स मूल रूप से विकसित किया गया था लिनस या लिनुस टोरवाल्ड्स के द्वारा, तो बी ऑप्शन था। 1991 में किया गया था लिनुस या लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा। एक मानक कुंजी पटल पर कौन सी कुंजी स्टार्ट मेन्यू के प्रदर्शन हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो विंडो की लाई जाती है ना स्टार्ट मेन्यू के प्रदर्शन के लिए। फिर से रिपीट हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही गया था, एक क्वेश्चन छोड़ के। विंडोज 7 के संदर्भ में स्टिकी नोट्स के बारे में कौन सा कथन अशुद्ध? आपको अशुद्ध बताना, गलत बताना। अंतर्निहित वस्तु कंप्यूटर बंद करने के बाद भी सुरक्षित रहता है, तो ये तो शुद्ध, अशुद्ध नहीं है। अंतर्निहित वस्तु में प्रतिकृति जोड़ी जा सकती है, तो बिल्कुल यही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अशुद्ध। स्टिकी नोट्स के रंग बदले जा सकते, बिल्कुल बदले जा सकते हैं, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, प्रतिकृति नहीं जोड़ी जा सकती, ठीक है ना। 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में 4 बाइट अभिगमन कर सकता है, जबकि 64 डबल वाला डबल कर सकता है, कितना? 8 बाइट, ठीक है, 8 बाइट का अभिगमन कर सकता है। अगला प्रश्न है लिनक्स मूलतः हेलसिंकी विश्वविद्यालय में सन 1991 में लिनुस टोरवाल्ड्स के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे नाम को आपको ध्यान रखना है, लिनुस टोरवाल्ड्स, ठीक है ना। सभी विंडोज़ में खाली स्थान होता है, थंबनेल होता है, मेन्यू बार होता है, डायलॉग बॉक्स होता है, टाइटल बार होता है, यहाँ पे खाली स्थान सभी विंडोज़ में होता है। जो विंडोज़ के शीर्ष पर, अब यहाँ देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि टाइटल बार होता है, ठीक है ना। जब कभी कोई नई युक्ति को संगणक में जोड़ा जाता है तो एक नवीन खाली स्थान को अवश्य ही संगणक में इंस्टॉल होना चाहिए डिवाइस ड्राइवर्स में, ठीक है ना। मैनुअल आंकड़ों की अपेक्षा कंप्यूटर आंकड़ों का लाभ यह है कि संगतः समस्या निवारण, हम लोग शीघ्रता से सूचना, हम लोग संचयन कर सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पे सही है ना। प्रोसेसर को व्यस्त करने वाले प्रोग्रामों को पहचानने वाली यूटिलिटी का नाम बताइए? तो टास्क मैनेजर हो गया, ठीक है। 182 में कौन सा हो गया? टास्क मैनेजर, पहचानने वाला टास्क मैनेजर। अगला प्रश्न है डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों को चिन्हित करता है, दूर करता है और स्पेस स्थापित करता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाना। किसी कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्रामों के मध्य खाली स्थान नाम का एक परत होती है। हार्डवेयर यूज़र प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक परत होता है, ठीक है ना। 184 में कितना होगा? सी आंसर। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का प्रोप्राइटरी उत्पाद है। माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का, गूगल का, किसका? एप्पल का है, ठीक है ना। मैकिंटोश तो किसका है? एप्पल का, 1984, ठीक है। यह है आपके कंप्यूटर में संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कौन?
यूटिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा संसाधनों, यहाँ प्रबंधन मैनेजमेंट की बात आ रही तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा, ठीक है ना। जब आप विंडोज 7 कंप्यूटर बंद करते हैं तो इनमें से कौन सा एक विकल्प नहीं आता, स्टैंड बाई, लॉग ऑफ, हाइबरनेट और स्लिप। 187 में कौन सा नहीं आता बेटा, स्टैंड बाई नहीं आता विंडोज 7 में, ठीक है। विंडो 8 इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, 6, 7, 8 उबंतु नहीं है बेटा, ये बाकी सब ने हमने देख लिया। असत्य कथन को पहचानना, असत्य कथन का चयन कीजिए, 15%। असत्य कथन का चयन कीजिए। सॉफ्टवेयर सूचनाओं को संसाधित करता है, ठीक है। टेक्स्ट संख्या आंकड़ों को आंकड़े के नाम से जाना जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 189 यहाँ पे पूछ रहा है आपको असत्य, तो सॉफ्टवेयर सूचनाओं को संसाधित करता है। संसाधित करने का काम किसका होता, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता। तो यही ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ना। अगला प्रश्न है, फाइल प्रणाली NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का विस्तृत रूप। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, देखो बेटा सी आंसर इस ना, सबसे पहले देखा था हमने, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। विंडोज के लिए खुलने वाली NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला प्रश्न है, विंडोज के लिए खुलने वाली स्क्रीन पटल और जहाँ से आप कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू करते हैं वह क्या कहलाता है। तो बेटा जहाँ से हम कार्य स्टार्ट करते हैं वह डेस्कटॉप कहलाता है, क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन। आप अपने किसी किए गए या दिए गए कमांड के पूर्ववर्ती स्थिति में जाने के लिए किस फीचर का प्रयोग करेंगे, तो अंडू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, अंडू का। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी मेन क्वेश्चन थे पूरे के पूरे हमने चैप्टर से लिए हैं। लगभग 192 क्वेश्चन ये है, 50 क्वेश्चन वो है, तो हमने 250 प्लस क्वेश्चन देख लिए, 250 के समथिंग अराउंड क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना। और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना, आप बस इनको 1 से 2 बार आप जब भी रिवाइज करेंगे आपको पूरे तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है ना, 1 से 2। तो आप अगर ऐसे ही बेहतरीन और वीडियो लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, ठीक है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।